Hello everyone, welcome to my YouTube channel Let's Be Educated. I am Manish Pandey and on this channel we learn English in a simple, interesting and exam oriented way. Today we are going to study the poem Dust of Snow by Robert Frost, composed by Robert Frost. We will cover the poem line by line, its meaning, theme, poetic devices and important exam questions. So, without wasting any time, let's get started. In this poem, Robert Frost says that the way a, the way a crow swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruined. तो इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं इस पोएम में कि जिस तरह से द वे अ क्रो, जिस तरह से एक कौवे ने हेमलाक के पेड़ को हिलाया और उस पर जो डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलाक ट्री सूक डाउन ऑन मी, यानी कि जिस तरह से एक कौवे ने हेमलाक के पेड़ को हिलाया और उस पर जमी हुई जो बर्फ के जो छोटे छोटे जो कण थे वो मेरे ऊपर गिरे। हैज गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड, ये छोटी सी जो घटना है उसने मेरी भावना को क्या किया, चेंज कर दिया, बदल दिया। और उस दिन के जो हिस्से थे उसको क्या किया, बचा लिया। जिसे मैं पहले खराब और पछतावे वाला दिन मान रहा था उस हिस्से को बचा लिया, सेव्ड कर लिया। तो इस प्रकार इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो मन था, मूड खराब था, लेकिन कौवे के हिलाने से गिरी बर्फ ने उनके मन को क्या किया, प्रसन्न कर दिया। प्रकृति की छोटी सी घटना उनके मूड को बदल दिया और उनका जो खराब दिन कुछ अच्छा बन गया। ये जो पोएम था, इसका जो थीम है, थीम ऑफ द पोएम, द सेंट्रल थीम ऑफ डस्ट ऑफ स्नो इज दैट स्मॉल ऑर्डनली मोमेंट्स इन ए नेचुरल कैन ब्रिंग अबाउट अ बिग पॉजिटिव चेंज इन आवर मूड एंड आउटलुक। यानी कि द सेंट्रल थीम इसका ये है कि स्मॉल, छोटा सा ऑर्डिनरी मोमेंट कोई भी जो होता है इन नेचर, प्रकृति में, कैन ब्रिंग अबाउट ए बिग पॉजिटिव चेंज, ला सकता है इन आवर मूड, हमारे मूड को, आउटलुक, दृष्टिकोण को। द पोइट इज फीलिंग सैड, कभी तो क्या कर रहा है, महसूस कर रहा है, अभी सैड महसूस कर रहा है। लेकिन व्हेन अ क्रो सेक्स, जब एक कौवा क्या करता है, डस्ट ऑफ स्नो को गिराता है फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री ऑन हिम, कभी के ऊपर, तो हिज मूड चेंजेस, तो उनका दिमाग क्या हो जाता है, बदल जाता है। ही रियलाइजेज दैट, वे महसूस करते हैं कि एवन ए सिंपल इंसिडेंट, एक छोटी सी घटना, चाहे वो छोटी सी घटना भी हो, कैन इम्प्रूव सैडनेस, रिमूव सैडनेस, वो उदासी को रिमूव कर देगा, हटा देता है। एंड मेक, और क्या कर देगा, बना देगा लाइफ को इंजॉयफुल। मेन थीम क्या है इस पोएम में कि नेचर हैज़ द पावर, कि नेचर के अंदर जो होता है वो पावर होता है। नेचर हैज़ द पावर टू हील एंड रिफ्रेश अस। स्मॉल इंसिडेंट कैन हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन लाइफ। एवरी डे गिव्स अस अ चांस टू चेंज आवर एटीट्यूड। प्रत्येक दिन, कहावत है, अपॉर्चुनिटी knocks at the door, opportunity knocks once at a door, but in our life every day gives us a chance to change our attitude, बदलने का मौका मिलता है। we should remain hopeful and positive, हमको हमेशा होपफुल रहना चाहिए एंड पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव दिमाग, माइंड होना चाहिए। एस्पायर टू इंस्पायर बिफोर वी एक्सपायर, ये जो सेइंग है, प्रोवर्ब है, इसको अपने मन में इनकलकेट करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए पोएट्री डिवाइस, जो कि फिगर ऑफ स्पीच होता है। इस पोएम में क्या पोएट्री डिवाइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यूज किया है। अमेरिकन पोएट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एलिट्रेशन यानी कि रिपीटेशन, वावेल, कॉन्सोनेंट जो होता है,
जैसे कि इसमें हैज गिवन माई हार्ट, ये रिपीटेशन है यहाँ पे देखिए ये रिपीटेशन दिया हुआ है कि हैज गिवन माई हार्ट, तो रिपीटेशन ऑफ एच साउंड दिया हुआ है। सेव्ड सम, यस साउंड दिया गया है। इमेजरी की बात करते हैं तो इमेज क्या, इमेजरी यूज हुआ है डस्ट ऑफ स्नो एंड हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, एक पॉइजनस ट्री है। वो क्या करता है, क्रिएट अ क्लियर पिक्चर इन द रीडर्स माइंड। वो रीडर्स के जो हम लोग पाठकगण हैं उनके दिमाग में एक पिक्चर को क्रिएट कर देता है। ठीक है, अब सिंबोलिज्म क्या यूज हुआ है, सिंबोलिज्म इसमें है कि डस्ट ऑफ स्नो यूज हुआ है होप, आशा, जॉय एंड ए पॉजिटिव चेंज। क्रो का जो क्रो इसमें है वो एक सैडनेस है और बैड लक है। हेमलॉक ट्री सॉरो, नेगेटिविटी, सफरिंग, दुख। राइम स्कीम की बात करते हैं, हाउ टू फिगर आउट राइम स्कीम इन अ पोएम। चलिए आपको मैं बताता हूँ कैसे फिगर आउट करेंगे। देखिए इसमें राइम स्कीम क्या दिया हुआ है, द वे अ क्रो, क्रो मिला, इसको हमने क्या मान लिया, ए। सूक डाउन ऑन मी अलग है, क्या हो गया, बी। द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो क्रो, फिर क्या आ गया, ए आ गया। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, मी ट्री, क्या आ गया, बी आ गया। ए बी। अब देखिए फिर उसी तरीके से ये 4 लाइन का स्टेंजा हो गया। दूसरे स्टेंजा फिर दिया हुआ हैज गिवन माई हार्ट, हार्ट ए मान लिया, मूड बी, फिर हार्ट पार्ट ए, मूड र्यूड बी। तो ये आपका रीमिंग स्कीम होगा। ठीक है, तो आई होप ये पोयम, छोटा सा पोयम था रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, जो कि एक अमेरिकन पोएट थे, उनके द्वारा कंपोज किया गया पोयम जो मैंने आपको पढ़ाया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।